हम लोग 28 तक देखे थे ना, आज हम लोग क्या देखेंगे 29 से आगे। देखो यहां से एक प्रश्न हमेशा तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, कहां से? ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मतलब होता है अष्टांश। जैसे कि 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं ना। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में ऑक्टेंट होते हैं जिसको हम अष्टांश बोलते हैं। हमारे 2D में क्या? 2D में देखो कैसे होते हैं क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं हम लोग पहला क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं? दूसरा, इसे क्या कहते हैं? तीसरा, इसे क्या कहते हैं? चौथा। ए एक्स पॉजिटिव होता है, ए वाई पॉजिटिव होता है, ए एक्स निगेटिव होता है, ए वाई निगेटिव होता है। इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, देखो इसमें एक्स भी पॉजिटिव, इसमें वाई भी पॉजिटिव। इसमें देखो एक्स क्या है? निगेटिव है, इसमें वाई क्या है? पॉजिटिव है। इसमें देखो एक्स क्या है? निगेटिव है, वाई क्या है? निगेटिव है। इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव है, देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? निगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। यानी अगर एक हम पॉइंट दे दें 3 और 2, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किसमें है? पहला में। अगर एक हम दे दें -3 और 2, दूसरा में होगा। अगर हम 3 और -2 दे दें तो ये किसमें होगा? चौथा में होगा। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में 2 डायमेंशनल वाला नहीं पूछेगा, कहां से पूछेगा? 3 डायमेंशनल से। अच्छा, बहुत लोग के मन में अगर ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें प्लस और माइनस है, इसको माइनस और प्लस लिख सकते हैं, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये जो होते हैं ना क्वाड्रेंट में, हम लोग क्या बताते हैं? किसी का लोकेशन बताते हैं। कोई भी पॉइंट का हम लोग क्या बताते हैं? और लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेस। क्या? एड्रेस। जैसे कि एक पॉइंट हम दे दिए ये, और तुम लोग को पूछे कि इसका घर कहां है, -3 और 2 का घर कहां है, तो तुम किस में बोलोगे? -3 और 2 का घर सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। तो ये लोकेशन बताया तभी तो तुम पहुंच पाए। तो उसी तरह हम लोग गांव में लोकेशन बताते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि देश भारत है, उसके बाद ग्राम केंदुआ टाड़ा है। एक सेकंड आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी पी सकते हो। खत्म हो गया? कोई लेके आ जाओ बालक, चाहे नहीं लेके आओगे तो छोड़ो। आ जाओ, आ जाओ। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। चलो आ जाओ। देखो हम लोग गांव तरफ लोकेशन बताते हैं तो कैसे बताते हैं? एकदम सीरियल वाइज से बताते हैं। अपना नाम बताते हैं, फिर छोटा चीज ग्राम बताते हैं, फिर पोस्ट, फिर थाना, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री ना। तो हम लोग को एड्रेस बताने के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि तुम लोग डेट ऑफ बर्थ बताते हो तो ऐसे बताते 1925, 33, 12, ऐसे नहीं बताते हो। कुछ होते हैं पहले हम लोग डे, देन मंथ, देन ईयर बताते हैं ना। तो उसी तरह हम लोग को लोकेशन बताने के लिए पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखते हैं। क्या? एक्स अक्ष, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, देन वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ये क्या है? बताने के सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहां हम लोग सबसे पहले एक्स को लिखेंगे, देन वाई को लिखेंगे। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 2D है कि 3D है? 3D है। अब 3D में 8 डायमेंशन तो छापना मुश्किल होता है, लेकिन साइन को याद रखना एकदम चुटकी में हो जाएगा। जिसकी 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हमारे पास 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना। 3 डायमेंशनल में मेरे पास कितना होगा? एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। क्या होंगे? एक्स, वाई और जेड।
जैसे कि ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है। गॉट इट? यहां आया x, यहां आया y, यहां आया z। ये 2 डायमेंशनल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। और 3D में कितने होते हैं? 8 ना। तो ये तुम्हारा पहला क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा दूसरा है, ये तुम्हारा क्या है? तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। कोई लफड़ा नहीं, जो बोलोगे वो बता देंगे वाला। हम यही बोले ना कि मॉडल सेट का तीनों दिन का वीडियो देखोगे ना तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज तो बता रहे हैं, मेरा मन करेगा तो झट से टिक मरवा देंगे, लेकिन ये चीज जो दे रहे हैं ना, इससे कहीं से भी प्रश्न आएगा तो बना लोगे। अब आ जाओ, तुम लोग को मतलब किससे रहेगा पता है? बताओ, पहला क्वाड्रेंट हम बोल रहे हैं, ऑक्टेंट नहीं बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं 2D। पहला क्वाड्रेंट में x क्या होते हैं? y क्या होते हैं? दूसरा क्वाड्रेंट में x क्या होते हैं? माइनस। y क्या होते हैं? तीसरा क्वाड्रेंट में x माइनस माइनस। चौथा क्वाड्रेंट में x प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। गॉट इट? यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। अब इसका हम लोग को नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नहीं सोचेंगे। अब देखो, सेम चीज को यहाँ कॉपी पेस्ट करो। ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस। बालक, ये 4 तो लिखना अभी हम बताए थे ना कि क्वाड्रेंट में जैसे होते हैं वैसे ही लिखते हैं। पहला क्वाड्रेंट में ये क्या था? प्लस और प्लस, यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस। तो देखो, प्लस x क्या है, प्लस y क्या है, प्लस x क्या है, प्लस y क्या है, प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में? पहला में, ये दूसरा में, ये तुम्हारे तीसरा में, ये तुम्हारे चौथा में। तो पहला में देखो x भी प्लस y भी प्लस, दूसरा में देखो x माइनस y प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। उसके बाद हम बोले 4 लिख लियो तो 4 में यही सब रिपीट कर दो। प्लस था तो प्लस दिए, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस था प्लस, फिर प्लस था प्लस, फिर माइनस था माइनस, फिर माइनस था माइनस। यहां तक लिख लिया तुम लोग। अब इसको लिखने के लिए, जेड को लिखने के लिए तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं करोगे, 4 गो प्लस दे दोगे पहले, 4 गो माइनस दे दोगे। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, पहला में है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, खत्म। माइनस प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? 6 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो हम तुम लोग को एक प्रश्न दें, विशाल बताओगे -3 -2 -1। तुम सामने वाला विशाल, कौन से ऑक्टेंट में है? x भी माइनस, y भी माइनस, z भी माइनस। x भी माइनस नहीं, यहां है y माइनस है क्या? नहीं। x भी माइनस, y भी माइनस, z भी माइनस है क्या? नहीं। तो x भी माइनस, y भी माइनस, z भी माइनस, किसमें है? 7। तो ये किसमें होगा? 7 में। समझ में आ रहा है बालक? समझ में आ रहा? तो क्या ऐसे बना लोगे? अपने मन से 10-20 को पॉइंट लिखना और अपने मन से सभी का क्वाड्रेंट लिखना। पता चल रहा, पहला में प्लस लगा देना, दोनों में माइनस लगा देना, बीचा माइनस लगा देना, दोनों में प्लस लगा देना, और ऐसे लिख के एक बार अपने मन से क्या करोगे? सभी के ऑक्टेंट को लिखोगे। हम एक ही चीज बता रहे हैं, यहां हम एक प्रश्न बता रहे हैं, घर में जाके उसी तरह के 3 प्रश्न बनाओ। ये मूवी देखे हो तुम लोग? कौन सा? नहीं, सुपर 30 नहीं, हम ये बोल रहे हैं, सलमान खान का एक मूवी है कि थैंक यू के बदले 3 आदमी को हेल्प करो, जय हो। तो उसी तरह यहाँ जो एक प्रश्न कर रहे हैं ना, उसके बदले तुम लोग घर में जाके उसी तरह के 3 प्रश्न को सॉल्व करोगे। आ जाओ देखो, अब क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, एक पॉइंट x1 y1 होते हैं, एक पॉइंट b होते हैं, क्या होते हैं? x2 और y2 होते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस निकालते थे ab बराबर, तो ab बराबर क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में यहाँ एक और जुड़ जाता है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री में ये जुड़ जाएगा। तो देखो,
हम लोग को डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे। बताओ x1 और y1 किसको मानेंगे? किसी को भी। मेन चीज ये हम सुनना चाह रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी को भी मान सकते हैं ना। मेरा मन कर रहा होगा इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान सकते हैं, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो चलो -1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? -1, तो -1 का स्क्वायर कर दें। 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर कर दें। 6 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? -4, -4 का स्क्वायर कर दें। हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 होते हैं +4 चौक 16, 16 17 और 1 18, 18 को हम लिखते हैं 3√2, 3√2 ऑप्शन नंबर बी के पास। कैसे लिखें 18 को पता है ना? 3√2, 9 और 2 लिखें, 9 को 3 का बाहर निकाल लें। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको जी? जबरदस्ती नहीं बोल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिड पॉइंट तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। क्या मिड पॉइंट? मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y1/y2/2। लेकिन अगर 3 पॉइंट है तो z1 + z2/2 हो जाएगा। यही ना होता है मिड पॉइंट। तो x1 + x2, 2 - 2 0/2, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, तो 0/समथिंग, 0/समथिंग क्या होते हैं बालक? 0 होते हैं। लड़कियों के दिल में लड़कों के लिए प्यार कितना होता है? लड़कियों के दिल में लड़कों के लिए प्यार कुछ भी नहीं होता है भाई। और समथिंग अपॉन 0 क्या होते हैं? लड़कों के दिल में लड़कियों के लिए प्यार कितना रहता है? लड़कों के दिल में इनफाइनाइट रहता है ना। तो 0/समथिंग क्या होगा? 0, 3 और 5। बताओ कौन सा है? डी नंबर है। तो बताओगे इसका -1 -1 -1 -2 -2 इसका मिड पॉइंट तुम लोग बता पाओगे? तो ये तुम्हारा होमवर्क है और कमेंट में फेंक करके मारोगे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। देखो बालक ये बहुत प्यारा प्रश्न है। यहां से एक प्रश्न ये वाला दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा। कैसा रहेगा उसको हम बता देते हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं पता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x -1/e⁻, x। यहां अगर x होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। यहां हम लोग को ये देखना रहता है, कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम होनी चाहिए। कोई हिलाया नहीं ना जी? ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पानी लाए हो क्या? पानी पिलाओ। ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मेरे पास क्या है? लिमिट e⁵x -1 अपॉन x टेंड्स टू 0 था ना। अपॉन क्या है? 10x है ना। लेकिन यहां हम लोग को क्या चाहिए? इसके बराबर चाहिए ना। तो 10x को हम क्या लिखेंगे? 2 × 5 लिखेंगे ना बालक। तो इसको ऐसे करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁵x -1 अपॉन 10 को हम ऐसे लिख दिए 2 × 5x। क्या कोई लफड़ा है क्या? बताओ। 5 दूना 10x हो जाएगा। अब अभी हम तुम लोग को बताए थे क्या? ये चीज और ये चीज सेम रहे और x टेंड्स टू क्या रहे? 0 रहे। 5x और 5x सेम है तो इतना चीज का वैल्यू क्या होता है? बताओ। 1 होगा। तो इसका वैल्यू 1 लिखें। और नीचे क्या है? नीचे है बालक 1 × 2 नहीं, डिवाइड में 2 है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। समझ में आया? तो तुम्हारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न नहीं देगा। इस टाइप के अगर दिया है ना तो इस टाइप के तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। लिख देते हैं एक बार सभी को। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - x अपॉन x रहते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर्मूले होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁵x -1 अपॉन x। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखो अगर तुम लोग
नोट सेक्शन में जाके देखे होगे तो देखो है ना, ओ ये 1 प्लस एक्स है, log 1 प्लस एक्स है। देखो नोट सेक्शन में जाओगे ना तो देखो हम पढ़ाए है ना लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसमें हम बताए हैं ये लिमिट एंड डेरिवेटिव है। तुम लोग मेरे से फाउंडेशन बैच में नहीं ना आए थे, यहाँ देखो लिखा है ना, यही वाला फॉर्मूला है ना, e टू द पावर x है। देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, e टू द पावर fx है, तो वहां 5x है ना, तो तुम लोग ऐसे रटते हो, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। गॉट इट? तो ये यहां से तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आने के सबसे ज्यादा चांस है। ये ऐसे प्रश्न, इसका एक प्रश्न हम दे देते हैं, ऐसे आएगा प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x दे देगा। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए, ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम। क्या दोनों सेम है क्या? तो यहां हमको 5 चाहिए ना, तो 5 हम डिवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, आखिर डिवाइड में ही तो गुना कर रहे हैं ना, तो 5 हम यहाँ एक अपने मन से जबरदस्ती गुना कर दिए, तो इसको एक ऊपर भी तो देना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। अब यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को कितना से गुना करना है, 5 से, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक यहां से हम प्रश्न दे देते हैं ऊपर में, लॉग, यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 है, log 1 प्लस चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है तुम्हारे डिफरेंशिएशन से प्रश्न। क्या डिफरेंशिएशन, क्या कुछ बोल रही है क्या? डिफरेंशिएशन से 2-3 फॉर्मूला एकदम तुम लोग मुंह में रखोगे। वैसे हम तुम लोग को बताएं कि अगर कभी भी x का पावर n आ जाए तो इसका क्या होता है, पावर को सामने रखो, पावर में से 1 घटा दो। जिसकी y बराबर हम दे दें डिफरेंशिएशन x का पावर 10, तो क्या बोले, x का पावर n आ जाए तो पावर को सामने रखो, पावर को सामने रखो, पावर में से 1 घटाओ, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, तो ये आएगा। गॉट इट? पहला चीज ये। दूसरा चीज तुम्हारे एग्जाम में इसका आता है e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का करोगे तो e टू द पावर x ही होता है, कुछ भी नहीं होते हैं। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछे, y बराबर e टू द पावर x माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy अपॉन dx। हम लोग जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x माइनस, देखो x का क्या होता है, पावर n, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या 1 है ना, तो क्या बोले, पावर को सामने रखो, पावर को सामने रखो, पावर में से 1 घटा दो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। इसको कैसे लिखोगे, e टू द पावर x माइनस x का पावर क्या 0, और हम लोग जानते हैं कुछ भी का पावर 0 क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो e टू द पावर x माइनस क्या हो जाएगा 1, और e टू द पावर x माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो तुमसे हम 1-2 प्रश्न दे देते हैं, तुम लोग करोगे। y बराबर है e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर है, y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है। अच्छा एक आता है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, 0 होते हैं, यानी 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तुम्हारे 2 होमवर्क हैं, घर में जाके कर लोगे। बना पाएगी ना ये? आ जाओ देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन में बताए थे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। इसका नियम क्या कहता है कि पहला को छोड़ो दूसरा को पकड़ो, दूसरा को पकड़ने का मतलब उसको डिफरेंशिएट करो, बगल वाले को पकड़ नहीं लोगे जी। उसके बाद प्लस आते हैं, जिसको पकड़े हो, भी को पकड़े हो ना, तो भी को छोड़ो, और जिसको छोड़े थे यू को छोड़े थे, अब यू को पकड़ो। यहां देखो तुम्हारे पास u और b है, दोनों गुना में है, देखो दोनों गुना में है ना, तो नियम क्या कहता है कि पहला को छोड़ो, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को पकड़ो। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, e टू द पावर x ही होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, प्लस ना, तो प्लस दे दो। किसको पकड़े हो, e टू द पावर x को पकड़े हो, तो e टू द पावर x को छोड़ दो। x का डिफरेंशिएशन अभी किए थे, क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1। देखो e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर x यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल लो,
तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +1, और ये तुम्हारे क्या आ गए, राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। तो तुम्हारे एक प्रश्न हम दे दें, y बराबर ऐसा प्रश्न दे दिए e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर दे दिए हैं, क्या नहीं कर पाओगे? ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारे क्या है, v है, बस ऐसे ही करोगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करेगी एक्स स्क्वायर का, पावर को सामने रखेगी ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को सामने रखो, पावर में से क्या बोले एक घटाने के लिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। उसी तरह x3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², उसी तरह x5 का क्या होगा, 5x4 होगा, ठीक है। तो ये कर लोगे, तुम्हारा होमवर्क है। आ जाओ, यहां आ गया, हम डिफरेंशिएशन के एक निमोनिक्स बताए थे, क्या, पावर फंक्शन एंगल। पहले हम लोग किसका करते हैं, पावर का, देन फंक्शन का, देन एंगल का। तो ये देखो बालक, ये पावर जो है ना एंगल का पावर है, फंक्शन का है क्या, नहीं है। तो हम लोग पहले फंक्शन का करेंगे। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर। अच्छा 10 के लिए एंगल क्या है, x², तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए भी एंगल क्या होगा, x²। उसके बाद फंक्शन का हुआ, उसके बाद एंगल का, एंगल क्या है, x² का क्या होता है 2x, तो इसको क्या लिखोगे 2x, और इसको बढ़िया से कैसे लिखोगे 2x सेक स्क्वायर x²। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 2x सेक स्क्वायर x², डी नंबर। तो यहां से ट्रिगोनोमेट्री का हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बालक बताओ, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, साइन कॉस 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, साइन कॉस 10, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, और उसके बाद आता है सेक का आता है, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x। हम एंगल क्यों नहीं लिख रहे हैं, एंगल की जगह आम इमली कटहल कुछ भी आ सकता है, जैसे कि x² आया था तो x² लिया था, यहाँ आम आएगा तो यहाँ भी आम आएगा। और एक बच गया क्या, कोसेक, तो कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। ओके, तो इससे भी एग्जाम में आ रहा है प्रश्न, तो इससे भी आ सकता है तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़े, 35 हो गया, 36 नंबर के पास आते हैं। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, 1/2 रूट एक्स, यानी अगर इसके पास रूट एक्स है यानी 1/2 रूट एक्स होगा, 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स है, सभी है। अब देखो, अब क्या देखना है कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएट करते तो माइनस आता है, यहाँ माइनस है ही नहीं, यहाँ माइनस है ही नहीं, तो ये नंबर राइट आंसर है, गट इट, ठीक है। अब देखो रेंज क्या होते हैं, रेंज होते हैं बड़ा में से छोटा को घटा दो, बड़ा में से छोटा को घटा दो, तो बड़ा क्या है तुम्हारे पास 80, छोटा क्या 8, 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सी नंबर, ठीक है। ये सब इजी प्रश्न है ना। यहां से तुम्हारे एग्जाम में आता है स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं और एक वेरिएंस क्या होते हैं, तो ये चैप्टर हम बताएंगे ना, कुछ नहीं करना, एक में स्क्वायर करने पड़ते हैं, एक में रूट चढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखना अगर 144 दिया है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है ना, तो 12 लिख देना आंसर, अगर 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर कर देना, तो 144 कर दोगे, नहीं भी फॉर्मूला याद रहेगा तो ये निमोनिक से कर लोगे। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल, मीन क्या होते हैं, मीन को हम यूजुअली बोलते हैं एवरेज, क्या एवरेज, एवरेज मतलब क्या होते हैं औसत। तो 3 के कितने मल्टीपल बोले हैं 10, तो 3 होगा, 6 होगा, 9, 12, 15, 18, उसके बाद 21, 24, 27, 30, ये 10 मल्टीपल हो गया। और देखो सभी के बीच में सेम गैप है क्या, 3, 3, 3, सभी के बीच में सेम गैप है ना, तो इस तरह में मीन जो होते हैं ना वो एकदम बीच वाले टर्म होते हैं, किसमें बीच वाले, तो बीच वाला टर्म निकालो, 10 है तो इधर अगर हम 5 जाएंगे, इधर कितना जाएंगे 5, तो इधर कितना जाएंगे 5, पता चल रहा है बीच में कुछ है ही नहीं, तो 15 और 18 के बीच में कौन से होते हैं, अब तुम बोलोगे 15, 16, 17, 18,
अब 15 और 18 के बीच में फिर पता चल रहा है कि कोई बीच में नहीं है, 2 डिजिट आ रहा है। तो अब इसके बीच में क्या होंगे? 16.5 होगा ना बालक? तो 16.5 कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर में। समझ में आया? हमेशा बीच वाले के पास जाओगे, जब तक बीच नहीं मिलेगा तब तक ऐसे तोड़ते जाओगे। या एक और तरीके बता देते हैं, हमको बीच नहीं मिल रहा था ना, तो बीच में हमारे 2 डिजिट आ रहे थे ना, तो कुछ नहीं करना, 15 + 18 कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 8 5 13 का 3, 33/3 आएगा। तो 16 दूना 32 और 1.5 लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना? 38 के बाद किसमें 39। ए डाई थ्रो वंस। एक डाई मतलब समझते, लूडो खेलते हो? अभी लूडो मोबाइल में खेलते हो ना? हम लोग लूडो खेलते थे ना तो रुला देते थे, हम लोग घूम जाते थे। घूमना समझते हो तुम लोग? हाँ, जैसे कि घर के पास आते हो तो घर में ई नहीं करते थे, लाल नहीं करते थे, यहाँ से फिर अपना स्टार पर बैठा के फिर से इधर चलते थे। और उसके बाद तुम लोग अच्छा ये वाला घूमने वाला जानते हो क्या? ये वाला जानते हो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब तक इवन नंबर नहीं आएगा तब तक तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, कोई मार भी नहीं सकता है। तो इस तरह पता है, इस तरह हम लोग कर देते थे। अगर देखते थे किसी का एक गोटी बचा है तो चढ़ा देते थे, रुला देते थे हजारीबाग में हम लोग। यूजुअली देखो लड़के लोग ये सब कम खेलते हैं। हम बताते हैं, हमारी कॉलेज की फ्रेंड रहती थी, ठीक है, लड़की लोग रहती थी, तो वो सब क्या खेलती थी? लूडो खेलती थी। और हम क्या खेलते थे? पबजी लाइट। अब वो सब मैसेज करेगी, आशीष आओ ना लूडो खेलते हैं। अब लूडो हम लोग के लिए बना है यार। हम बोले नहीं, हम सो रहे हैं। अब हम आ जाते थे पबजी में खेलने के लिए। अब वो सब आके देखती थी कि पबजी में लड़का ऑनलाइन है, क्योंकि पबजी में शो करता है ऑनलाइन कि कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड में ऑनलाइन है। अब आ जाओ, एक डाई है, उसको हम क्या कर रहे हैं? कितने बार थ्रो कर रहे हैं? एक बार। कितने बार? एक बार। तो डाई में टोटल कितने पॉसिबिलिटी होते हैं? 6 होते हैं। और कितना बार हम थ्रो कर रहे हैं? तो एक ऊपर में चढ़ाओगे तो टोटल कितने हमारे पास आउटकम आएंगे? 6 आउटकम। और 6 आउटकम क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। और टोटल आउटकम को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे, तो सैंपल स्पेस मतलब होता है क्या? टोटल आउटकम। जिसकी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? हेड और टेल। तो हेड और टेल इसके क्या हो गए? टोटल आउटकम सैंपल स्पेस। अगर हम एक डाइस को हम 2 बार करते, ट्वाइस, तो कितने आउटकम आते? एक डाई में कितने टोटल पॉसिबिलिटी होते हैं? 2। 6 होते हैं, सॉरी 6। कितना बार हम थ्रो कर रहे हैं? 2। तो 2 बार लगाएंगे तो 6 का पावर 2, 36 आउटकम होंगे। उसी तरह 3 बार थ्रो करेंगे तो 216 आएगा। अब देखो, एक क्वाइन को अगर हम एक बार फेंक रहे हैं, कितने बार? 1, तो क्वाइन में टोटल कितने आउटकम होते हैं? 2। कितना बार फेंक रहे हैं? 1, यानी टोटल आउटकम कितना होगा? 2। हेड आएगा और टेल आएगा। गॉट इट? अगर एक क्वाइन को हम 2 बार फेंक रहे हैं तो कितना आएगा? एक क्वाइन में 2 पॉसिबिलिटी, कितने बार फेंक रहे हैं? 2 बार। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 4। कौन कौन आएगा? कि पहला बार हेड आया, दूसरा बार भी हेड आया, पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आया, पहला बार टेल आया, दूसरा बार हेड आया, पहला बार टेल आया, दूसरा बार टेल आया। तो ये कभी कभार आउटकम लिखने के लिए भी आता है तुम्हारे एग्जाम में। तो अभी हम आउटकम लिखने के लिए सिखा देते हैं यार। जब भी आता है तो क्वाइन का आता है, इसका नहीं आता। तो पहले ये प्रश्न को हम बनाते हैं, उसके बाद आउटकम लिखना हम सिखाते हैं, ठीक है? देखो, टोटल आउटकम कितना है? इतना। क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयर इवन नंबर। क्या बोला है? इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? इवन नंबर। इवन को हम ई से दर्शाते हैं। तो इवन नंबर इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो इवन नंबर टोटल कितने हैं? 3। जो यहां रहेगा वही चीज को यहां लिखोगे। कितने हैं? 3 है। और नीचे लिखोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टोटल 6 है। काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। और 1/2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम तुम लोग से पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। क्या पूछे? प्राइम नंबर। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यही, एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं एक बार, 1/। प्राइम नंबर इसमें टोटल कितने हैं?
प्राइम नंबर तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो, हम लोग जानते हैं 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और 5 है प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है। और टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं, यानी कितना आया? 1/2। हम तुम लोग से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पूछ रहे हैं, इवन, और इवन का पूछ लिए थे ना, तो हम पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। तो ऑड कितने हैं बताओ? 1 है, 3 है, 5 है। तो टोटल कितने हैं? 3 है। और टोटल मेरे पास कितने हैं? 6, यानी कितना है? 1/2। अगर हम बोल दें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो क्या होगा बताओ? 2 कितने बार आया है? 2 कितने बार आया है? तो 1 बार। और टोटल मेरे पास कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है? 1/6, क्योंकि 6 कितना बार आया? 1 बार आया। तो ये समझ में आ रहा है। अब आज हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस को लिखना। क्या? सैंपल स्पेस लिखना तुम्हारे एग्जाम में आते हैं प्रश्न। सैंपल स्पेस को लिखना आया है, 1 बार आया है बालक। और ये तुम्हारे एग्जाम में किसका आता है? सिर्फ और सिर्फ कॉइन का ही आता है। कि जैसे कि ये कॉइन को हम 1 बार टॉस कर दिए, कितना बार किए? 1 बार। तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो टोटल आउटकम मेरे पास कितना आएगा? 2। कौन कौन आएगा? हेड आएगा और टेल आएगा। कैसे लिख रहे हैं ये देखो, एक कॉइन को कितना बार टॉस किए? 1 बार। तो टोटल कितना आ रहा है? 2। 2 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 बार हेड लिखना, 1 बार टेल लिखना। गॉट इट। अब एक कॉइन को हम ट्वाइस कर रहे हैं, कितना बार? 2 बार। तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 4। तो देख बालक, ऐसे लिख लोगे। 4 को 2 से, जो भी आएगा उसको सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो कितना आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है ना। तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। गॉट इट। अब ये 2 को फिर से 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1। 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इसके 4 आ गए। गॉट इट। अब आ जाओ, अगर एक कॉइन को हम कितना बार टॉस किए? 3 बार। तो 2 का पावर 3 कितना आएगा? 8। हम क्या बोले? इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4। तो 4 बार हम क्या लिखेंगे? हेड। 4 बार हेड, 4 बार। अब 4 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा? 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार ओ भाई, ओ भाई, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड। हाँ, वो तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। क्या 1 आया है क्या अभी तक? तो फिर 2 से डिवाइड, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। यानी 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो टोटल कितना था? 8 था ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब देखो बालक, हम क्या बोल रहे हैं? 2 कॉइन को टॉस, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं कितना बार? 4 बार। तो टोटल आउटकम कितना देगा? तो ये 16 लिख पाओगे तुम लोग? क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 बार हेड, 8 बार टेल। फिर डिवाइड करते करते कहां तक पहुंच जाओगे? 1 तक। यहां से सैंपल स्पेस लिखने के लिए आता है। एक प्रश्न और है, रुक जाओ बालक। तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अगर तुम लोग से पूछता है तो क्या करते हो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हो ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में देखो क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 0.42। 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया? ए दिया है। तुम लोग से पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए यानी पी नॉट ए पूछा है। ये सब झूठों में दे दिया, ये सब झूठों दे दिया, ये सब का कोई मतलब नहीं है, बस तुम लोग को बझाने के लिए दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट के लिए हम क्या जानते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42। तो ये कितना होगा? 0.58। समझ में आया? ये तुम्हारे होमवर्क हैं। ये सब सभी जो जो होमवर्क दिए हैं तुम लोग यही वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको लिख के दिखाओगे। ये 16 लिखे ना, 16 हमको देखना है सभी से। कॉपी में लिखोगे, कैसे लिखोगे? एच 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 ऐसे ही आएगा ना, 4 बार एच आएगा।
फिर कॉमा दे दोगे और जो भी आया एच टी होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वहां तुम कैसे लिखते हो? अपने बाबू को हाय थैंक यू कैसे लिखते हो? तो हाय में एच नहीं आता है और थैंक यू में टी नहीं आता है, तो एच और टी तो लिखने हैं। कुछ और भी होते हैं। क्या आज वाला सेशन में कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो कल हम तुम लोग को स्टेट लाइन शुरू करेंगे। क्या स्टेट लाइन? स्टेट लाइन का हम पीडीएफ अभी तुम्हारे ग्रुप में भेज देते हैं। कौन कौन आए हो उस सबको बोलो, उस सबका हम आज ऐड कर देंगे। ठीक है, मैसेज हल्का सा हमको पर्सनल कर दोगे, ऐड कर देंगे। हाँ, सबको रिमूव कर देंगे। क्लास अब्सेंट करोगे विदाउट इररिलेवेंट तो सबको रिमूव कर देंगे। और एक चीज बता दे रहे हैं, रीज्वाइन करने का अगर हम रीज्वाइन करने का फी अगर दिए हैं, पेनाल्टी दिए हैं अपने 100 रुपए, तो तुम लोग को 10 रुपए लगेंगे और वो भी फोन पे तब हम रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, विदाउट जिसकी बोल के जा रहे हो सही है, लेकिन विदाउट बोले जा रहे हो और मतलब चल गए आ ही नहीं रहे हो यार, कोई मतलब ही नहीं है यार। अभी तुम लोग नहीं जानते हो ना, अभी मेरा स्ट्रगल पीरियड है। अभी एक भी रिजल्ट खराब होगा तो मेरे सारे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, टीचर लोग वैसे भी ग्रेड में हमको रखना नहीं चाहता है। डायरेक्ट क्या बोलते हैं पता है? ग्रेड में 2 ही रहना चाहिए मैथ के लिए, तीसरा आना नहीं चाहिए। डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो अगर एक भी रिजल्ट खराब होगा ना तो हमको कोस के मार देगा, स्टूडेंट के सामने एग्जांपल देगा कि उसके पास पढ़ रहा था फेल कर गया, और भाई मेरे से तिगुना उनके पास पढ़ रहे हैं और फेल होते हैं। तो इसीलिए मेरा मेन फोकस है सभी को टॉप करवाने हैं, सभी को 80 और 90 प्लस स्कोर करवाने हैं। ठीक है, आज हम स्टेट लाइन का पीडीएफ हम तुम लोग को भेज देंगे। एक बार स्टेट लाइन के पीडीएफ को पढ़ोगे, 64 पेज का पीडीएफ है, आराम से एक बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आराम से देखोगे, समझ में नहीं आएगा कल से हम पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा। 2-4 टॉपिक ही तुम लोग को पढ़ने हैं, वहां हम डिटेल पढ़ाएं। तुम लोगों को 2-4 टॉपिक पढ़ने, स्लोप पढ़ने हैं, इक्वेशन पढ़ने, बस 2 ही टॉपिक पढ़ने और एक डिस्टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो करवा देंगे। टिल देन बाय बाय।